आज की दास्तान एक ऐसी लड़की की है जिसका दिल शफाफ शीशे से भी ज्यादा पाकीज़ा था और जिसकी हिम्मत ने एक जादुई बाज के तलिस्म को भी शिकस्त दे दी। ये किस्सा है एक सहरज़दा सुनहरी बाज का, एक ज़ख्मी परिंदे का और एक मासूम लड़की नौरीन के नाकाबिले फरामोश सफ़र का। बहुत कदीम ज़माने की बात है। सरसब्ज वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था जहां एक सादा दिल किसान रहता था। किसान रहमत अली। उसके खेत सोने की तरह चमकते थे। उसका घर मुख्तसर मगर निहायत साफ सुथरा था और हर सुबह परिंदों की दिलकश आवाज़ें फ़िज़ा को महका देती थीं। मगर इस सादगी में एक उदासी भी बसी थी। किसान रहमत अली की अहलिया का इंतकाल हो चुका था और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का सहारा सिर्फ उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी कुबरा थी, निहायत हसीन मगर गुरूर से भरपूर। दूसरी बेटी माहीन थी, खुद पसंद और लालच में डूबी हुई। और सबसे छोटी नौरीन थी, नर्म दिल, समझदार और बेहद मेहनती। एक दिन किसान ने दिल ही दिल में सोचा, घर के काम बढ़ते जा रहे हैं, शायद किसी मुलाजिमा की ज़रूरत है। मगर नौरीन ने अदब से अर्ज़ किया, अब्बा जान आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। और वाकई नौरीन सुबह तुलुए आफताब से लेकर रात गए तक काम में मसरूफ़ रहती। रोटियां पकाती, मवेशियों को चारा देती, घर की सफाई करती, कपड़ों की सिलाई करती, मगर उसके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। किसान अक्सर सोचता, मेरी नौरीन किसी शहजादी से कम नहीं। यही बात कुबरा और माहीन को खटकती थी। वो सारा दिन आईनों के सामने संवरती रहती, नत नए लिबास पहनती और नौरीन का मजाक उड़ाती। एक रोज़ किसान रहमत अली शहर के बाजार जाने लगा। उसने बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुबरा और माहीन बोल उठी, हमें सुनहरी धागों से कढ़ी हुई चमकदार शालें चाहिए। नौरीन खामोश खड़ी रही। किसान ने प्यार से पूछा, और तुम नौरीन? नौरीन ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर मुमकिन हो तो मेरे लिए एक सुनहरी बाज फारिस का पर ले आइए। किसान बाजार से शालें तो ले आया मगर पर न मिला। कुछ दिन बाद दोबारा गया। इस बार दोनों बड़ी बहनों ने चांदी के सितारों से सजे जूते मांगे। नौरीन ने फिर वही ख्वाहिश दोहराई मगर पर फिर भी न मिला। वापसी के सफ़र में एक पुरअसरार बूढ़ा मुसाफिर मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराकर बोला, ये वही पर है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, मगर याद रखो ये सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है। किसान वो दिरख्शां पर ले आया। घर पहुंचकर तोहफे दिए गए। कुबरा और माहीन ने तंजिया अंदाज में कहा, इस पर को अपने बालों में सजा लो, शायद तुम भी हसीन लगने लगो। नौरीन खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात गहरी हुई तो उसने पर जमीन पर रखा और सरगोशी की, मेरे पास आओ मेरे प्यारे सुनहरी बाज। अचानक कमरा नूर से जगमगा उठा। एक हसीन नौजवान उसके सामने खड़ा था। चेहरा रोशन और आंखें सितारों की मानिंद दमक रही थीं। वो पूरी रात नौरीन के साथ रहा और सुबह होते ही दोबारा सुनहरी बाज बनकर फिजा में उड़ गया। ये सिलसिला 3 रातों तक जारी रहा। चौथी रात कुबरा और माहीन को राज मालूम हो गया। हसद से जलती हुई वो अपने वालिद के पास पहुंची, मगर किसान ने उन्हें डांट दिया। अगले दिन उन्होंने चाल चली, खिड़की के पास तेज धार छुरियां रख दी। रात को जब बाज आया तो वो जख्मी हो गया। उसके सीने से खून बहने लगा। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें 3 जोड़े लोहे के जूते घिसने होंगे, 3 लोहे के असा तोड़ने होंगे और 3 लोहे की टोपियां फाड़नी होंगी। और वो उड़ गया। नौरीन ने रोते हुए अपने वालिद से इजाज़त ली और सफ़र पर निकल पड़ी। उसने लोहे के जूते पहने, लोहे का असा लिया और लोहे की टोपी सर पर रखी। वो मैदानों, घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों से गुजरती रही। परिंदे उसका साथ देते, नदियों का पानी उसे ताजगी बख्शता और जंगल के जानवर उसके गिर्द मोहब्बत से बैठ जाते। पहला जोड़ा जूते घिस गया, पहला असा टूट गया, पहली टोपी फट गई। वो एक झोंपड़ी तक पहुंची जहां बीबी खदीजा रहती थी। उन्होंने उसे चांदी की प्लेट और सुनहरी अंडा दिया। फिर बीबी सलमा ने उसे सुनहरी सुई और चांदी का चौखट दिया। फिर बीबी नसरीन ने चांदी की तकली और सुनहरी चरखा अता किया। आगे एक सुरमई भेड़िया मिला। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और पीछे मत देखना। वो उसे एक शफाफ महल तक ले गया जहां मलिका जहरा रहती थी। नौरीन ने वहां मुलाजिमा का काम शुरू किया। रात को उसने प्लेट पर अंडा रखा और कहा, लड़ लड़ सुनहरी अंडा, मेरे फारिस को दिखा।
فارس نمودار ہوا مگر گہری نیند میں تھا۔ ملکہ نے اشیاء خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ نورین نے شرط رکھی کہ وہ فارس کو دیکھ سکے گی۔ 3 راتیں وہ اسے جگانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخری رات اس کے آنسو فارس کے چہرے پر گرے اور جادو ٹوٹ گیا۔ فارس نے آنکھیں کھولیں۔ کیا یہ تم ہو میری نورین؟ وہ دونوں اپنے وطن لوٹے۔ شاندار شادی ہوئی۔ ملکہ زہرا حسد میں جل کر راکھ ہو گئیں۔ نورین نے اپنی بہنوں کو معاف کر دیا، اور یوں نورین اور فارس ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔